हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री विद्या विहार। दिस इज श्रेया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था जिस सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो कि फैब में सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर उनका अदर टेट का एग्जाम है। उनके लिए ये बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। इस सीरीज में आपको देखने को क्या मिलेगा? इस सीरीज में आपको सीडीपी के टॉप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि या तो सीटेट में पूछे जा चुके हैं, सीटेट के पीवाईक्यूज है या फिर अदर टेट के पीवाईक्यूज है। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सीडीपी पे अच्छा कमांड हो जाएगा और आपका क्वेश्चन अच्छा सॉल्व होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी सीडीपी की, जो कि आपकी सीटेट की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी श्रृंखला में ये जो आज का जो इस सीरीज का आज का जो वीडियो है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो वृद्धि और विकास चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। और ये इस सीरीज का फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने फोर्थ वीडियो कंप्लीट कर चुका है, उसमें मैंने 4 वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया है मैंने सीडीपी का क्वेश्चंस का। तो आप जाके उसको मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगी। ये हमारा चैनल का लोगो है, ये श्री विद्या विहार कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यानी व्हाट इज मेंट बाय चाइल्डहुड? चाइल्डहुड क्या होता है? यह एक सामाजिक संरचना है, पूछा जा रहा है। ठीक है, यह जो है एक सामाजिक संरचना है, ये एक शारीरिक संरचना है। अब बाल्यावस्था, यह एक सामाजिक संरचना, ये एक शारीरिक संरचना। बाल्यावस्था आप शारीरिक संरचना नहीं कर सकते है ना। ठीक है, ये बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिप्रेरित करने वाला चरण है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं गया तभी तक बाल्यावस्था। ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा स्कूल जाने लगा उसका बाल्यावस्था खत्म हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये भी नहीं है कि सिर्फ ये शारीरिक अवस्था नहीं कह सकते हम। ये एक स्टेज है। ठीक है, ये यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। नहीं, बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्रात्मक हो रहा है गुणात्मक नहीं हो रहा है। ठीक है, मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर है, यह एक सामाजिक संरचना है। क्या है? बाल्यावस्था है जो एक सोशल सोशल तरीके से, यानी सोशल कंस्ट्रक्ट, एक ये है थॉट है बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चाइल्डहुड को एक सामाजिक संरचना यानी सोशल कंस्ट्रक्ट माना जाता है क्योंकि इसकी परिभाषा बच्चों की भूमिकाएं, मतलब बाल्यावस्था का अगर आप परिभाषा देखें तो क्या है, इसमें बच्चों की भूमिकाएं और उनके प्रति समाज का व्यवहार समय और संस्कृति के साथ बदलते रहते हैं। यह केवल एक जैविक या शारीरिक चरण नहीं है, यह समाज द्वारा परिभाषित एक अवधि है। कहने का मतलब यह है कि जो सामाजिक संरचना बाल्यावस्था है वो एक सामाजिक संरचना है, एक ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट है। क्योंकि इसमें हमेशा बच्चों की भूमिका, जैसे पहले अगर आप बाल्यावस्था देखिए वैदिक काल का, और बाल्यावस्था आप अभी का देखिए, तो ये एक सामाजिक संरचना क्यों, आप इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। क्योंकि पहले बाल्यावस्था किसको बोलते थे? वैदिक काल में जो छोटे से बच्चे हैं जो गुरुकुल में जाके पढ़ नहीं, उस समय तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वो सिर्फ बाल्यावस्था में अपने क्या करते थे? खेलते थे, घरों में रहते थे, खेलते थे, अगर आस पड़ोस में घूमते थे, बच्चों के साथ दोस्ती करते थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता था। लेकिन वही आज का अगर आप जनरेशन देखें बाल्यावस्था का, तो उसमें बच्चों को फ़ोन चलाने आता है। वैदिक काल में किसी को आता था फ़ोन चलाने? नहीं आता था। लेकिन आज के बच्चे तो एकदम मतलब जन्म लेते हैं और मतलब 6 महीना 6 मंथ्स के हुए, या फिर 1 ईयर उनका कंप्लीट हुआ नहीं कि उनको सारा
यूट्यूब का फंक्शन समझ में आ जाता है, फ़ोन चलाने आ जाता है। पहले के बच्चे जानते थे? नहीं जानते थे, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था। उनका सोसाइटी, उनका सोशल जो कंस्ट्रक्ट वैसा नहीं था। लेकिन आज के बच्चे का वैसा सामाजिक संरचना है, इस वजह से वो सीख रहे हैं। उनको कोई सिखाया नहीं गया, कोई कोचिंग नहीं गया, वो जन्म से सीख के कोई भी बच्चा नहीं आता, लेकिन उनका सोसाइटी वैसा है, इसलिए सोशल कंस्ट्रक्ट उनका वैसा है, इसलिए वो सीख पा रहे हैं। इसलिए बाल्यावस्था को सामाजिक संरचना बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? विच प्रिंसिपल डज डेवलपमेंट फॉलो? ठीक है, डेवलपमेंट किस चीज को फॉलो करता है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, अंदर से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर अनियमित रूप से? तो अनियमित रूप से तो नहीं करता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल, जो सेफेलोकॉर्डल किसको बोलते हैं? जो सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, और केंद्र से, अंदर से लेके बाहर की ओर जो हो रहा है उसको प्रॉक्सी मोडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, और अंदर से बाहर की ओर कुछ नहीं होता है, इसी को केंद्र से बाहर की ओर लिखा गया है, तो ये नहीं होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि जैसे किसी बच्चे को पहले हम चलना सिखाएंगे, तब वो दौड़ना सीखेगा, है ना? तो पहले सामान्य चीज सीखा, पहले सामान्य यानी जनरल चीज क्या है? चलना। फिर उसका बाद विशिष्ट यानी दौड़ना। ठीक है, या फिर आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको रैंप वॉक पता होगा। ठीक है, तो जो जिसको चलने ढंग से अच्छे से आएगा, उसे ही रैंप वॉक करना आएगा। तो रैंप वॉक क्या हुआ? स्पेसिफिक चीज हुआ, और जनरल क्या हुआ? नॉर्मल चलना। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स फॉर्म होगा तो सही होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन हमने समझा दिया है कि विकास के दो मुख्य सिद्धांत होते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स इज ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। जिसको हेड टू टो बोलते हैं उसको हम लोग सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और सेंट्रल टू पेरिफेरी बोलते हैं उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। हाँ, ये तो सही है। विकास जो होता है, जो क्या होता है, सीक्वेंसली होता है। ठीक है, और एक अ, ये में मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है? नहीं, केवल अनुवांशिकता नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल होता है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, विकास की गति व्यक्तिगत होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का है जो विकास एक क्रम में तो होगा। हर हर एक व्यक्ति पहले चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, लेकिन उसकी गति अलग होती है। जैसे कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर से सीखता है ना, तो ये गति अलग होती है। तो ये भी सही है। आपको यहाँ आंसर में पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नहीं वाला पूछ रहा है। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, नॉट वाला पूछ रहा है, नॉट वाला। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ शायद ये टिक गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो विकास एक मूलभूत सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह है कि यह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के अंतर्क्रिया, दोनों के इंटरेक्शन से होता है। हेरिडिटी जितना रोल प्ले करता है उतना भी ही इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है, से प्रभावित होता है। यह कहना कि विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है गलत है। अन्य सभी कथन ए सी डी विकास के सिद्धांतों के अनुसार सही है। ठीक है, ये सब सही है। यहाँ से टिक गलत होगा तो इसको आप गलत कर दीजिएगा, ये गलत है। ये सही है, मतलब आंसर इसका ये होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आंसर इसका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि में होते हैं, व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years कॉल्ड? ठीक है, उसको हम लोग शैशव अवस्था बोलते हैं, प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं, या फिर एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो शैशव अवस्था किसको बोलते हैं? जन्म से 2 वर्ष, यहाँ बोलेंगे आप 0 to 2 ईयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसका आंसर होगा ये प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, यानी प्रारंभिक, इसको आप लोग पूर्व बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है,
और इसको उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हैं। तो ये होता है 2 से, ये दोनों को मर्ज करके अगर आप ले रहे हैं तो 2 से 12 ईयर, जिसमें 2 से 6 साल तक हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 साल तक हो जाएगा आपका ये उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे ऐसे, यहाँ हो जाएगा 2 से 6 या फिर 2 से 7 भी कहीं कहीं होता है और 7 से 12, और यहाँ 6 से 12, 12 ये हो जाएगा। और किशोरावस्था तो आपको पता होगा 12 से प्लस। ठीक है, हो जाएगा किशोरावस्था स्टार्ट। यहाँ थे किशोरावस्था। किशोरावस्था किसको बोला जाता है? 12 to 6 ईयर, है ना। 12 प्लस ईयर जितने भी होते हैं वो किशोरावस्था होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ली, जिसका कि ये था शैशव अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, फिर प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड हम लोग किसको बोलते हैं? 2 से 6 वर्ष तक का, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो मानी जाती है वो अर्ली चाइल्डहुड मानी जाती है। ठीक है जिसको हम लोग प्ले एज भी बोलते हैं, और इसको ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्ले एज किसको बोला जाता है। तो प्ले एज किसको बोला जाता है? 2 से 6 वर्ष की आयु यानी पूर्व बाल्यावस्था को। और प्री स्कूल एज भी किसको बोला जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों पीवाई क्यूज है। मध्य बचपन यानी आप बोल सकते हैं मध्य बचपन 6 से 12 वर्ष, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्कूल एज, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कूल एज बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये वाला जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये वाला है एज क्राइटेरिया, मतलब किसको क्या बोला जाता है। जैसे पूर्व बाल्यावस्था को प्ले एज बोला जाता है, प्री स्कूल एज बोला जाता है, मध्य बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? इसमें बच्चे खेलने के लिए सीखते हैं ना, इंद्रियों वाला इसका ये इंद्रियों के माध्यम से बच्चे इसमें सीखते हैं शैशवावस्था में। ये सब इसलिए याद करने का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जीन प्याजे की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। किशोरावस्था किसको बोलते हैं? 12 वर्ष के बाद यानी 12 प्लस को हम लोग किशोरावस्था बोलने लगते हैं। ठीक है, तो और अगर आपको थ्योरीज भी पढ़नी है तो मेरा थ्योरीज का भी चल रहा है यूट्यूब पे, ये मेरे चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं थ्योरीज के, जिसको मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया। और भी मैं थ्योरीज के वीडियो लाऊंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आता है। डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड्स, क्या आता है कि ओनली, ओनली तो है, ओनली तो नहीं होगा, ओनली के अगर आप कहा जाता है तो वही ऑप्शन ज्यादातर गलत हो जाते हैं। जैसे केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं। बच्चों को क्या सिर्फ बच्चों में विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं? नहीं। केवल मात्रात्मक होते हैं? नहीं। हाँ, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं, यानी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होता है। तो ऑप्शन ये सही होगा। ना ही गुणात्मक, नहीं, गुणात्मक और मात्रात्मक नहीं परिवर्तन होंगे तो फिर क्या होंगे? चेंजेस तो होते हैं ना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। क्वांटिटेटिव चेंजेस में मापनीय, मतलब जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें मापनीय, यानी ग्रोथ होता है जो वो क्वांटिटेटिव होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी हड्डियों का बढ़ना, आपका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन विकास कहलाएगा आपका बुद्धि में विकास हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकास हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास डैश है, यानी डेवलपमेंट क्या है? एक आयामी है? नहीं, विकास तो बहुआयामी होता है। हर हर क्षेत्र में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए ना। एक दिशा है, विकास यूनी डायरेक्शनल है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, और अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है, यानी कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, नहीं, कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी नहीं होगा विकास से, ये अनुवांशिकता से आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है में विकास में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और एक दिशा भी नहीं होता है, उसका अलग अलग दिशा में विकास होते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा में बदलाव किया जा सकता है। कैन बी चेंज्ड, विकास को की एक विशेषता यह है कि यह प्लास्टिक, ये नम्य होता है, जिसका अर्थ है इसमें बदलाव किया जा सकता है या इसे संशोधित किया जा सकता है, विशेषकर प्रारंभिक वर्षों में। यह बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है और इसमें प्रगति और अवनति दोनों शामिल होते हैं। यह अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, विकास होता है जो अनुवांशिकता और
पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? इनटू विच डोमेन्स इज अ चाइल्ड डेवलपमेंट डिवाइडेड? ठीक है, तो गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मोटर में विकास यानी जैसे बच्चा कुछ काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, हाथ हिला के, पैर हिला के, तो ये हो गया मोटर स्किल्स उसके। ठीक है, साइकोलॉजिकल यानी माइंड से रिलेटेड है ये। सेंसरी यानी सेंसेस जो हमारे सेंस ऑर्गन है। और सामाजिक आपको पता है कि मतलब जो समाज के अकॉर्डिंग समाज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग समाज के मानदंडों पे, समाज के रूल्स को फॉलो करना, वो विकास। ठीक है, तो क्या पूछ रहा, किन क्षेत्रों में बटा है विकास, मतलब किन किन संदर्भ में होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेदात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। संज्ञानात्मक शारीरिक कैसे हो गया, बच्चे के बॉडी में जो डेवलपमेंट हुआ। संज्ञानात्मक बच्चे के माइंड में जो डेवलपमेंट हुआ। गामक बच्चे के मोटर स्किल्स में जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि जैसे बच्चा पहले चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। और बच्चे का सामाजिक यानी जैसे जैसे वो सोसाइटी से घुलने मिलने लगा। ठीक है, तो वो हो गया। ये मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, मानव विकास के मुख्य रूप से चार प्रमुख डोमेन्स माने जाते हैं, जैसे फिजिकल, नर्वस सिस्टम, तांत्रिक, तंत्रिका तंत्र, कॉग्निटिव, मोटर और सोशियो इमोशनल। ठीक है, जो सोसाइटी से जो रिलेट होता है वो सोशियो इमोशनल, तो इमोशनल तो होगा, है ना। तो इसमें जो शारीरिक का, जो शरीर का आकार बढ़ना, ये विकास कहलाएगा किसमें, फिजिकल में। तंत्रिका तंत्र में जो शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन जो आएगा, जैसे शारीरिक क्षमता, जैसे बच्चा है जो पहले कैसे कह सकते हैं कि बच्चा किसी चीज से पहले किसी चीज को ज्यादा वेट को नहीं उठा पा रहा है, सिंपल सा, ज्यादा वेट को बच्चा नहीं उठा सकता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो उस वेट को उठा सकता है। तो क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ ना, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसके तंत्रिका तंत्र है, उसमें उसकी क्षमता में चेंजेस आए हैं। अब कॉग्निटिव, कि बच्चा 10 साल का बच्चा जो तर्क, जो सोच रहा है, जरूरी नहीं है कि वही बच्चा हमेशा ऐसा ही सोचेगा। वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसका जो सोचने का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा लॉजिक नहीं लगा सकता है और बड़ा बच्चा लॉजिक लगा सकता है, तर्क कर सकता है। उसके भाषा में परिवर्तन आता है, उसकी मेमोरी में परिवर्तन आता है। ठीक है, वो समस्या समाधान की उसकी क्षमता चेंज हो जाती है। पहले वो जिस समस्या को वो नहीं समझ सकता था, नहीं समाधान उसका कर सकता, तो उसको वो अब समझता है, समाधान कर सकता है। गामक में यानी मोटर में क्या हो जाएगा, मांसपेशियों का समन्वय होगा। जैसे पहले बच्चा किसी चीज को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो छोटा बच्चा बेबी होता है, जैसे 1 साल का बेबी, वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो वो उस चीज को अच्छे से होल्ड कर पाता है, तो उसकी मांसपेशियों में ताकत आया, उसके मसल्स में नियंत्रण करना उसने सीख लिया। ठीक है, फिर सोशियो इमोशनल, दूसरों के साथ संबंध और भावनाओं का प्रबंधन, इसमें भी विकास होता है। पहले बच्चे को सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उसको अपनी माँ से मतलब होता है। लेकिन माँ से भी पहले जन्म लेते नहीं होता, जैसे जैसे वो अपनी माँ को पहचानता है तो फिर माँ से सिर्फ माँ को ही पहचानता है और माँ के पास ही जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो अदर फैमिली मेंबर्स को समझता है, जानने लगता है, पहचानने लगता है, तो फिर उनसे भी वो घुल मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सोसाइटी सोशियो इमोशनल तरीके से वो जुड़ रहा है अपने सोसाइटी से, अपने सामाजिक पर्यावरण से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जैसे कि आप मोटर स्किल्स क्या हुआ, ऐसे ऐसे हम हाथ कर रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे हाथ किया, तो ये हमारा मोटर स्किल्स है। कि पहले पहले किसी बच्चे का ऐसे उसको हाथ उठाने नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर लेकिन उसको अपने उंगलियों को मूव करने आ गया। ठीक है, तो इसमें से ये फाइन हो गया, पहले उसने हाथ उठाना सीखा, फिर अपनी उंगलियों को मूव करना सीखा, फिर इसी उंगली से वो पेन पकड़ना सीख रहा है। ठीक है, फिर वो लिखना सीख रहा है। जैसे किसी बच्चे को लिखना नहीं आता एबीसीडी, उसको पेंसिल पकड़ने नहीं आता, तो वो उसका पहले वो डेवलप होगा कि पहले उसने पेंसिल पकड़ना सीखा, फिर उसने पेंसिल को अच्छे से पकड़ना जब सीख लिया, तो वो अच्छे से लिखना सीखेगा। फिर वो अक्षर को लिखेगा, वर्ड्स को लिखेगा, डिजिट को लिखेगा। पहले वो अक्षर लिखना सीखता है एबीसीडी, फिर एक वर्ड को लिखना सीखता है, फिर एक सेंटेंस को लिखना सीखता है। ठीक है, तो ये उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी में ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो फाइन मोटर स्किल बता रहा है। तो फाइन पूछ रहा है ना, रनिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो रनिंग है, वॉकिंग है,
रफ राइटिंग है यानी घसीट कर लिखना। रफ राइटिंग यहाँ पे नहीं हम कह सकते, ये उस संदर्भ में पूछा जा रहा है। घसीट कर लिखना मतलब कर्सिव राइटिंग, ठीक है। और जंपिंग है, तो कौन सा फाइन मोटर स्किल है? तो पहले बच्चा ए लिखना सीख रहा है, बी लिखना सीख रहा है, अभी तो कर्सिव नहीं लिख रहा है ना, लेकिन फिर बच्चा लिखना सीख जाएगा एप्पल, ठीक है। फिर बच्चा एप्पल लिखना सीख गया, तो ये उसका इससे बेटर उसने सीखा, डेवलपमेंट हुआ उसका। फिर बच्चा उसी एप्पल को और सुंदर से लिखने लगेगा जब, तो ये हो जाएगा और इससे इससे बेटर हो जाएगा। फिर बच्चा ऐसे लिखना सीख रहा है, ठीक है, एप्पल। इस पेन से मेरी राइटिंग नहीं बन रही है, बस आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो ये एप्पल, तो यानी बच्चा कर्सिव राइटिंग लिखेगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे कि बच्चा, ये फाइन हो गया ना, इससे फाइन हुआ ना ये, कि बच्चा अच्छे से अच्छे राइटिंग लिखना सीख रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एप्पल, एप्पल ऐसे है ना, तो बच्चा कर्सिव राइटिंग में करना सीख गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, ये फाइन मोटर स्किल है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घसीट कर लिखना। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस विच बिगिंस एट द टाइम ऑफ डैश, यानी विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भधारण से। हाँ, ये आंसर, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से होती है, नहीं जन्म के बाद तो नहीं होती है, वो जब से कंसीव करती है माँ, गर्भ धारण करती है, तब से ही विकास शुरू हो जाता है बच्चे का। विकास होता है तभी तो बच्चा पहले छोटा सा होता है, फिर पहले भ्रूण रहता है, यानी पहले वो फिर उसके बाद एम्ब्रायो बनता है, फिर बेबी बनता है ना, ऐसे होता है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। बचपन के दौरान होने वाली गर्भ धारण, अकरिंग ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड एंड कंसेप्शन, नहीं, सिर्फ चाइल्डहुड में विकास नहीं होता है, वो मरणोपरांत तक विकास चलते रहती है, तो ये भी नहीं होगा। बचपन के दौरान होने वाली जन्म से, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय द सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, क्या होता है सेंसिटिव? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वह समय जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। बच्चे भावुक होते हैं, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते बच्चा जब रो रहा है तो उस समय भी भावुक है, ठीक है। तो ये संवेदनशील अवधि नहीं कह सकते हैं, बच्चा किसी चीज के लिए भी रो सकता है, तो ये नहीं होगा। गर्भधारण से जन्म, ये मतलब ये लाइन सही है, लेकिन ये लाइन पूरा कंप्लीट नहीं है। गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि, अब गर्भधारण से जन्म तक में संवेदनशील अवधि उस सेंस में नहीं कहा जा रहा है कि प्रिकॉशन लेना है माँ को, उस सेंस में नहीं कहा जा रहा है। ये क्या पूछा जा रहा है कि विकास में संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, इससे तात्पर्य क्या है? तो ये भी नहीं करेक्ट ऑप्शन है। शैशवावस्था किशोर से किशोरावस्था तक की समय अवधि, नहीं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की संवेदनशील अवधि होती है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्या है यहाँ पे? शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक के समय अवधि, ठीक है। तो शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक की जो समय अवधि होती है वो सिर्फ संवेदनशील नहीं होती है, ठीक है, उसको हम संवेदनशील उतना को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यों है समझते हैं, ठीक है। संवेदनशील अवधि क्यों है? विकास में वह समय होता है जब कोई व्यक्ति, जैसे कि एक बच्चा, किसी विशिष्ट प्रकार के कौशल या ज्ञान को सीखने के लिए सबसे अधिक यानी मोस्ट रिसेप्टिव होता है, ग्रहणशील होता है, और पर्यावरणीय प्रभाव उस समय विकास पर सबसे मजबूत प्रभाव डालते हैं। इस अवधि के दौरान सीखने से अधिकतम लाभ होता है। हालांकि यदि यह अवसर चूक भी जाए तो कौशल को बाद में भी सीखा जा सकता है, जो इसे नाजुक अवधि या क्रिटिकल पीरियड से अलग करता है, ठीक है। नाजुक अवधि इस सेंस में, जैसे एग्जांपल आप समझिए कि कोई बच्चा अगर लैंग्वेज सीख रहा है, जब बच्चा छोटा है लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, तो लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, तो वो उसकी संवेदनशील अवधि होती है कि उस समय जो बच्चा जो भी ग्रैप्स करेगा, जो भी बच्चा सीख रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, उस समय जो भी बच्चा सीख रहा है वो क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील पीरियड होता है। बच्चा जो भी सीख रहा है वो अच्छे से सीखेगा, बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के समक्ष हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर चीज को बहुत जल्दी गेन कर लेता है, ठीक है, और बच्चा जो देख रहा है वही सीखेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुख बड़ी मांसपेशियों के सुतुल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? At what age are children's activities primarily focused on the use of gross motor skill of large muscles rather than fine motor skills, motor task? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो फाइन मोटर टास्क होता है उसके बजाय ग्रॉस यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स पे बच्चा कब फोकस करता है, किस एज क्राइटेरिया में फोकस करता है? इन्फेंसी में, प्रारंभिक बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, कि माध्यमिक बाल अवस्था में? ठीक है, तो मोटर स्किल्स पे कब करेगा बच्चा? शैशव अवस्था में। ठीक, क्योंकि बच्चा पहले जब जो बच्चा छोटा होता है 0 से 2 इयर्स का होता है वो पहले अपने बॉडी को पहले तो वो स्टेबल करना सीखता है, तो वो उसका मोटर स्किल्स हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विकास का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट सामान्यतः मोटर से सूक्ष्म यानी मोटर से फाइन की ओर, ग्रॉस टू फाइन की ओर जाता है। ठीक है, ग्रॉस टू फाइन की ओर बढ़ता है। शैशव अवस्था इन्फेंसी लगभग 0 से 2 इयर्स में बच्चे पहले अपनी बड़ी मांसपेशी यानी मोटर गति का उपयोग करना सीखते हैं, जिसे जैसे सिर उठाना पहले बच्चा सीखेगा, पहले तो सिर ऐसे ऐसे करना, हिलाना नहीं सीखेगा ना, पहले वो सिर को स्टेबल करना सीखेगा, लुढ़कना सीखेगा, बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, तब दौड़ना सीखेगा। सूक्ष्म गति कार्य जैसे उंगलियों या जैसे जो फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, उंगलियों को हिलाना, उंगलियों से चीजें पकड़ना, ठीक है, का विकास बाद में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये तेजी से होता है। कौन सा? जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी इसमें होते हैं। लेकिन जो अगर बोलेंगे हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहाँ होता है, यहाँ होता है, और फाइन यहाँ पे आपको ग्रॉस भी मिलेगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यहाँ आपको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्या होता है? यहाँ पे होता है फाइन मोटर, यहाँ पे आपको फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर देयर मेनी हार्मोन रिलेटेड चेंजेस एंड एन एम्फेसिस ऑन द एक्टिव सर्च ऑफ वंस आइडेंटिटी? तो ये होता है आपका शैशव अवस्था में नहीं होता है। हार्मोन्स कब चेंज होते हैं? ठीक है, ज्यादा, तो ये इन्फेंसी में नहीं होता, अर्ली चाइल्डहुड में भी नहीं होता और मिडिल चाइल्डहुड में भी नहीं होता, ये होता है आपका एडोलसेंस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एडोलसेंस लगभग 12 से 18 वर्ष तक होता है। वह अवस्था है जहां प्यूबर्टी मतलब जैसे लड़कों में दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, और लड़कियों में जैसे होता है कि उसके जो ये क्या बोल सकते हैं आप उसको, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो है जो ये जो बच्चे के जो लड़कियों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और प्यूबर्टी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसको हम लोग ये तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो what is the social expectation and for each stage of development called? ठीक है, सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? ठीक है, ये पूछा जाता है। तो सोसाइटी हमसे क्या चाहता है कि हम विकासात्मक अवस्था आवश्यकताएं नहीं होगा, सोसाइटी क्या चाह रहा है हमसे वो पूछ रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक है, विकासात्मक बाधाएं ये भी नहीं होगा, विकासात्मक क्षेत्र ये भी नहीं होगा, डोमेन नहीं, सोसाइटी हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम जो सोशल एक्सपेक्टेशन होता है ईच स्टेज पे डेवलपमेंट के, वो क्या होता है? विकासात्मक कार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट
के अनुसार रॉबर्ट ने विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंटल टास्क की अवधारणा दी है। इस अवधारणा को डेवलपमेंटल टास्क की अवधारणा को किसने दिया? रॉबर्ट ने दिया है। ये वे कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन के किसी विशिष्ट चरण जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सफलतापूर्वक सीखना और पूरा करना होता है। कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे इस टर्म को पहले दिया किसने? डेवलपमेंटल टास्क रॉबर्ट ने दिया है। और इसका मतलब डेवलपमेंटल टास्क का मतलब क्या होता है? तो हम ये जानते हैं कि इसका मतलब कि आप बच्चा किसी भी स्टेज में है तो उसके कुछ टास्क है कि आपको बात शैशव अवस्था में चलना सीख लेना है, ठीक है? आपको शैशव अवस्था में बैठना सीख लेना है। शैशव अवस्था में आपको अब मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ कुछ सीख लेना है, ठीक है? बाल्यावस्था में जो आपको प्लेइंग करना सीखना है, अपने सोसाइटी से घुलना-मिलना है, माता को, पिता को पहचानने लगता है बच्चा। ये सब एक टास्क के रूप में है यहाँ पे, कि हर अवस्था में बच्चे को एक डिवाइड किया है कि आपको ये सीख लेना है। कोई डिवाइड नहीं किया है, ये प्रकृति की देन है, ठीक है? कि इतना-इतना सीख लेता है। सफलतापूर्वक सीखना और पूरा करना, क्योंकि यह समाज और संस्कृति द्वारा उस चरण के लिए अपेक्षित एक्सपेक्टेड है। ये समाज जो हमारी संस्कृति और जो हमारा समाज है, वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है वो हर एज में, कि जब बच्चा किशोरावस्था में तो उसको वो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सब एक स्टेज है, ये सब समाज और संस्कृति ने बनाया है। उदाहरण के लिए बचपन में चलना सीखना, ठीक है? तो कोई भी चलना अब ऐसा तो नहीं है, जैसे छोटा बच्चा है वो आप उसको जीवन भर बैठा के तो नहीं रख सकते, उसको चलना तो सीखना पड़ेगा ना, ये सोसाइटी बोला है, ठीक है? उसको चलना सीखना पड़ेगा, सीखा उसने चलना। छोटा बच्चा को इस एज तक आते-आते उसको चलना आ जाना चाहिए, ठीक है? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, ठीक है? डेवलपमेंट डेवलपमेंट बिगिन्स कब शुरू होता है विकास? फ्रॉम लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है? फिर शैशव अवस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो मैंने आपको बताया था अभी, मैंने आपको अभी बताया था कि ये कब शुरू होता है? उत्तर बाल्य अवस्था से होता है? नहीं, यहाँ से नहीं होता है। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब जब माँ कंसीव कर ले रही है तब से होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शैशव अवस्था से भी विकास नहीं होता है शुरू, और पूर्व बाल्यावस्था से भी शुरू नहीं होता है। ये होता है जब माँ है जो बच्चे को कंसीव कर लेती है, उस समय से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, और ये कब तक चलता है? डेथ तक। ये कब तक चलता है ये विकास की अवस्था? जब तक उस बच्चे की मृत्यु, मतलब ये नहीं कह सकते, ये थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोल सकते हैं कि किसी भी अगर कोई भी अगर धरती पे आया है जन्म लेने, यानी वो जब से कंसीव किया, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रांत तक उसका विकास चलते रहेगा, ठीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, कंसेप्शन से लेके डेथ तक। तो थैंक यू। ये आज का जो क्वेश्चन का ये वीडियो है वो पूरा हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये सारे सीटेट के पीवाईक्यूज है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। और ये मेरा चैनल का लोगो है, श्री विद्या विहार कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा अगर आगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, और इसी तरह मैं आगे आपका क्वेश्चंस को लाते रहूँ, जिससे आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो, और या फिर आप अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हो, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, एंड स्टे मोटिवेटेड। ओके, आप लोग की तैयारी अच्छे से हो, बस हमारी यही इच्छा है। ओके, बाय।